गाइस बरसात का मौसम शुरू हो गया है और अब यहाँ पे मौसम बिल्कुल भाई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बरसात होगी, खुला रहेगा, क्या रहेगा। तो इसीलिए भाई अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सामने बादल है, बरस भी सकते हैं एकदम धुआंधार। सामने बादल है भाई, एकदम कड़क धूप भी निकल सकती है। यहाँ दिन से कह रहा था कि पापा मैं दिखाता हूँ आपको अपने ये जो भी मेरे सर्टिफिकेट है, जो भी बुक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पर फिर टाइम नहीं लगा गाइस। ये हो गई है गाइस पेंटिंग बुक। ओके सोमी, कल वाले ब्लॉग की है भाई कमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने भाई कुछ पेट्रोल डीजल के इशू पे बोल दिया था। तो कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब भी कर दिया है, तो भाई कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा आदमी भाई अपनी यूट्यूब फैमिली पर चाहिए ही नहीं जिसको देश से प्यार ही नहीं है। गाइस आजकल अभी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही उठ जाता है और भाई कपड़े वगैरह चेंज कर लेता है, कोलगेट वगैरह कर लेता है, मुंह वगैरह धो लेता है। अवे यू आर वेरी हैप्पी टू गोइंग स्कूल। और ये देखो भाई जो भाई ले रहा है हल्की हल्की अभी अभी भी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग ने। यू स्लीप गुड लास्ट नाइट। ओके। और ये देखो भाई नेकर शर्ट और सैंडल पहन कर भाई अभी एकदम तैयार हो गया है। या ही लुक वेरी हैंडसम नाउ। लिटिल बिट कट हिज हेयर। ओके इट विल बी गुड। और भाई सुबह सुबह मैंने तो ले लिया है झाड़ू, अपना हथियार, स्टूडियो साफ करने के लिए, क्योंकि भाई एक क्लास तो हो गई है कंप्लीट और एक क्लास है 7:30 बजे से। और आज फाइनली भाई मेडिसिन मुझे लेनी ही पड़ेगी। ये देखो मैं सोच रहा था कि भाई गर्दन के पेन में मेडिसिन ना लेनी पड़े, मुझे वैसे ही काम चल जाए, पर भाई ये लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो साइड है ना घूम रही है गर्दन, ऐसे 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 घूम रही है, पर भाई ये जो दर्द है ना जो घुमाता हूँ मैं वो नहीं जा रहा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश के कैंतो सिटी से, जो कि मेकोम डेल्टा में पड़ती है। आप गूगल कर सकते हो, मेकोम डेल्टा काफ़ी फेमस है दुनिया में। और अगर आप वियतनाम आते हो तो कैंतो जरूर विजिट करना। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग और जिम करते रहिए। और भाई आजकल ये जो मुर्गे हैं ना, ये भाई इनको जल्दी बाहर निकाल देते हैं और भाई ये पूरा शोर करते हैं, ये देखो। और अभी इंतज़ार कर रहा है भाई यहाँ बैठ कर। अभी भाई यू सिट हियर बेटा। ओह यू आर वेटिंग फॉर पार्टी, पार्टी स्कूल है पार्टी, हाँ ओके गुड बॉय। भाई बच्चे एक्साइटेड होते ही है। और नीना भाई जो प्रोडक्ट लिया था नहीं कर रही है उसकी ओपनिंग तो कर दी थी भाई, उसको चला रही है वो, जैसे कि भाई योगा रूम के अंदर अच्छी खुशबू फैल जाए। और आप चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नहीं दिस इज़ वन टाइप और मैनी टाइप, ओनली वन टाइप। व्हाट इज द नेम? नियंग लोम, नियंग लाम लोम, नियंग लोम। भाई इसका वियतनामीज है नियंग लोम। और ये ऐसी लग रही है मुझे कि भाई ये शायद करेले की बेल हो। एंड हाउ अबाउट द फ्रूट? फ्रूट इज वेजिटेबल है, वेजिटेबल है, शायद करेले की है भाई ये बेल, जो मुझे लग रहा है। और व्हाट विल यू यूज़? सूप। हाँ भाई ये इसका सूप बनाएगी नहीं। वियतनामीज़ कहते हैं कि भाई सी फूड वगैरह, चिकन वगैरह वो सारी चीज़ें खाते हैं, खाते भी है, कहते नहीं है भाई, पर जितने वेजिटेबल्स ये कंज्यूम करते हैं ना भाई, हरी सब्जी, पत्ते वत्ते, ये सारी चीज़ें भाई हम इंडियन कंज्यूम नहीं करते हैं, ऑल दो वी आर द वेजिटेरियन। ये भाई साहब बहुत हरी सब्जी पत्ते वत्ते खाते हैं ये। और सुबह अभी को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी तो मार्केट से होते हुए आई नहीं। और ये देखो भाई बहुत सारी क्या लेकर आई है ये लीची। ये देखो भाई लीची बहुत फेमस होती है गाइस वियतनाम के अंदर, और वो भी नॉर्थ वियतनाम में हनोई की साइड। नहीं व्हाट इज दैट फ्रूट नेम यू बाई? चाय वाई, चाय वाई। इट्स इन नियर हनोई, not in near Ho Chi Minh City. Yeah, that's why it's expensive. How much expensive? 50 VND per 1 kg। भाई ये जो लीची लाई है नहीं, ये है लगभग भाई 160-70 रुपये पर केजी के हिसाब से। ये साउथ वियतनाम में नहीं होती है, ये नॉर्थ वियतनाम में होती है, हनोई के
आसपास में। और भाई हमारे मेंबरों ने भी आना शुरू कर दिया है। सिंचाओ। और बाहर भाई आज धूप नहीं निकली हुई है, हमने कर लिया ब्रेकफास्ट। अब लेंगे भाई हम अपनी मेडिसिन। जिस दिन धूप निकली हुई होती है ना भाई, ये जो मुर्गे हैं ना, ये इतना शोर करते हैं भाई साहब बहुत। आज धूप नहीं है, बादल ही बादल है, तो भाई चलो सही भी है, बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश होती है तो 1-2 दिन के लिए भाई ठंड बैठ जाती है। हम लेते हैं भाई मेडिसिन। गाइस आज लगभग 1 हफ्ते बाद वर्कआउट के लिए मैं आया हूँ। हल्का फुल्का सा वर्कआउट किया है। अब तो कुछ फ्री सी नेक नज़र आ रही है, पर उतनी भी फ्री नहीं है जितनी होनी चाहिए एक नॉर्मली। दवाई ली थी सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में, उसका असर अब तक का है, पर जैसे जैसे उसका असर जा रहा है वैसे वैसे भाई गर्दन में दोबारा दर्द होना शुरू हो रहा है। अभी वो लगा रखा है मैंने अपना, जो भाई ब्लॉग है वो अपलोडिंग पे लगा रखा है यहाँ पर, तो वो 19% हुआ है, तो वो टाइम लेगा भाई अभी। तो इसको भाई डिलीट करके भाई निकलता हूँ मैं घर, क्योंकि समय 10:35 हो गई है। गाइस बरसात का मौसम शुरू हो गया है, और अब यहाँ पे मौसम बिल्कुल भाई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बरसात होगी, खुला रहेगा, क्या रहेगा। तो इसीलिए भाई अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सामने बादल है, बरस भी सकते हैं एकदम धुआंधार। सामने बादल है भाई, एकदम कड़क धूप भी निकल सकती है यहाँ पर। समय हो गया 10:38 और बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है 38 डिग्री। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि भाई गाड़ी बाहर ही खड़ी थी और बादलों की धूप बहुत तेज़ होती है। अदरवाइज़ आज का टेम्परेचर होगा 34 या 35, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वर्कआउट करने के लिए आया था मैं गाइस, और हल्का फुल्का सा वर्कआउट किया। लगभग 1 हफ्ते बाद मैं वर्कआउट के लिए आया था। बस लेग का वर्कआउट किया है और 1 सेट लिया है बाइसेप्स का। धीरे धीरे वर्कआउट शुरू करूँगा। सुबह मेडिसिन ली थी वो जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, उसका असर अब तक का है। धीरे धीरे उसका असर ख़त्म होता जा रहा है। तो भाई गर्दन जो है ना दोबारा ऐठनी शुरू सी हो रखी है, तो दवाई लूँगा मैं भी भाई ठीक हो जाए। अभी तो चलते हैं घर। और नी ने कहा था कि मैं तेरे लिए आज खाना बना दूँगी भाई। अभी जब तक मेरी गर्दन दर्द हुई है भाई तब से वही बना रही है, तो खाने वाने की तो कोई दिक्कत नहीं है। और चलते हैं भाई घर। वर्कआउट करना भी ज़रूरी है गाइस, क्योंकि क्या रहता है जब आप वर्कआउट करते रहते हो ना तो आपकी बॉडी फ्री रहती है। और मैं भाई योगा कराता हूँ, योगा कराने में और योगा करने में दोनों में बहुत फ़र्क है। करेक्शन कराते हैं तो भाई लोअर बैक पे बहुत ज़ोर पड़ता है, और जब मैं वर्कआउट करता हूँ यहाँ के वेट लिफ्टिंग वगैरह करता हूँ भाई, देखिए माफिया वाला ना तो चल रहा ना चलन दे रहा, कोई नया ड्राइवर होगा। अन्यथा भाई ये तो माफिया नहीं है भाई, ये अपनी किसी की खुद की पर्सनल टैक्सी है। तो इसीलिए भाई ये इतना देख के चल रहा है। माफिया वाला होता तो भाई एकदम घुसा देता अंदर, है ना। ये पर्सनल टैक्सी है किसी की, इसीलिए भाई ये बड़े देख के चल रहा है। क्योंकि जितनी भी माफिया वालों की टैक्सी है ना यहाँ पे विनफास्ट की भाई, वो सब एक कलर की है, ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की। तो जब वर्कआउट करता हूँ ना मैं गाइस यहाँ जिम में आके, मैं स्ट्रेंथन वर्कआउट करता हूँ, तो उसमें जो वेट उठाते हैं तो भाई उससे जो लोअर बैक की जो मसल्स होती है ना वो फ्री हो जाती है। और जब मैं योगा प्रैक्टिस कराता हूँ, क्लास टीच करता हूँ और मेंबर ऑफ करेक्शन वगैरह करता हूँ, तो भाई उनको जो पूरा का पूरा बॉडी का वेट खींचना वो पूरा का पूरा लोअर बैक पे जाता है, और तो उससे मसल स्टिफ हो जाती है। तो भाई लोअर बैक पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं योगा टीचरों को, तो वर्कआउट करके वो दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए भाई मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ कि भाई वर्कआउट आ जाऊँ मैं। कुछ मेरे भाई कमेंट करते हैं, कुछ मेरे भाइयों का मैसेज भी आया इंस्टाग्राम पे कि भाई तुम हो तो योगा टीचर, करते हो जिम। तो भाई मैंने बताया ना, योगा प्रैक्टिस करने में और कराने में भाई फ़र्क है दोनों में। और अगर मसल्स को फ्री रखना है और स्ट्रेंथ रखनी है तो भाई वेट लिफ्टिंग करनी होती है। और भाई लाइटों पर काम ज़ोरों से चला हुआ है, कुछ नया फेस्टिवल वगैरह आया होगा या भाई कुछ लाइटें वगैरह ख़राब हो गई होगी। गाइस आज अभी को कुछ गिफ्ट वगैरह मिले हैं स्कूल से, इसके ऊपर लिखा हुआ है NSM, कुछ कोड वगैरह सभी बच्चों को मिले हैं गाइस। इसके अंदर पेंसिल वगैरह, कॉफ़ी वगैरह है, पर कुछ डिज़ाइन करके दिए हुए हैं। यस बेटा, यू वांट चेक, ओके। ये देखो भाई, ये पेंसिल के ऊपर इन्होंने भाई ये बना रखा है। व्हाट इज दिस बेटा, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई, ये टोपी बना रखी है इसके ऊपर।
पेंसिल के ऊपर, और ये एक पेंसिल दी है गिफ्ट में। ओके बेटा, यू लाइक, हाँ, विच वन यू लाइक मोर? ओके, कीप इन साइड। ओके, और भाई कुछ एंड हाउ मैनी थिंग चेक। ओके ओके, वन मोर बन। अभी को भाई खाने पीने का सो गया। ओके, कीप इन बैग बेटा, टू गो बैक हिट होम। ओके, या घर जाकर दिखाता हूँ गाइस मैं आप लोगों को कितने सारे प्रोडक्ट दिए हैं बच्चों को। रन फॉर फ्यूचर। व्हाट इनसाइड, यू वांट टू चेक? गाइस आज अभी दिखाएगा खुद ही खोल के कि भाई इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि इसके अंदर भाई अभी की सारी पेंटिंग है, कुछ सर्टिफिकेट है जो इसके भाई 2025 और 2026 सत्र के है। ओके, अभी शो मी द हाउ मैनी थिंग, या शो मी दिस, नो शो मी। ये है गाइस अभी का सोनिक इंग्लिश सेंटर, कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस सर्टिफिकेट इज़ प्रेजेंटेड टू अभी पवार। और ये भी हो गया है भाई, सर्टिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट सोनिक स्कूल इज़ प्राउडली अवार्डेड टू अभी पवार। ये L2 है और एक्सीलेंट स्टूडेंट ये लिखा हुआ है भाई, किंडरगार्टन। ओके, सो मी मोर। एंड भाई ये हो गया कुछ सर्टिफिकेट, इसका मुझे पता नहीं क्योंकि ये भाई कम्प्लीटली वियतनामीज़ में है। और इस योर पेंटिंग, ओके लेट मी सी। और भाई ये होगी सारी की सारी पेंटिंग अभी की जो इसने भाई 2025-26 में बनाई है। ये देखो, वाह अभी ये देखो भाई, ये सारी की सारी पेंटिंग अभी की है। बहुत सारी पेंटिंग है, अलग अलग हफ्ते की, अलग अलग महीने की, बहुत सारी। और लगभग भाई सारी पेंटिंग मैंने आप लोगों को दिखाई भी है जब भी मैं अभी को स्कूल पिक करने के लिए गया हूँ, क्योंकि वो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं गाइस। और साल के आखिर में जब नया सत्र शुरू होता है तो वो जितना भी सर्टिफिकेट होगी, पेंटिंग वगैरह हो गई और बुक वगैरह हो गई, कॉफ़ी वगैरह हो गई, सारी की सारी भाई पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई आप अपने बच्चे की जो मेमोरी है वो स्टोरेज करके आप रख लो भाई। और गाइस ये हो गई है कॉपी 2025-26 की, जो भी अभी ना भाई वहाँ सिक्का था ये शब्दों का, ये हो गई है। और ये सारी की सारी भाई वही है, या ये भी हो गई है, ये भी भर गई। ओके, वेरी गुड, यू लाइक बेटा? यस। तो भाई बहुत सारा जो मटेरियल है अभी का भाई 2025-26 का, वो सारा का सारा इसमें ही है। ये भी हो गई, जैसे हमारे वहाँ अलग अलग होती है ना गाइस, शब्दों की, एकनार की, ABCD की, पहाड़े वगैरह, यहाँ पे भी गाइस सेम वही एकदम अल्फ़ाबेट वगैरह है, बस थोड़े से अलग है। ये देखो भाई, ये पूरी की पूरी अभी दिखा रहा है, सब भर गई है अभी की। बहुत अच्छे। मोर है, मोर। हाँ भाई, अभी मुझे कई दिन से कह रहा था कि पापा मैं दिखाता हूँ आपको अपने ये जो भी मेरे सर्टिफिकेट है, जो भी बुक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पर फिर टाइम नहीं लगा गाइस। ये हो गई है गाइस पेंटिंग बुक। ओके, सो मी, वाओ, या अभी कीप दिस इज योर मेमोरी। ओके ओके, सो मी मोर। न्यू बुक, न्यू बुक, हाँ, नो आई थिंक इट्स नॉट न्यू बुक। ये भाई हो गया है प्रोग्रेसिंग कार्ड हो गया है शायद भाई, ये देखो शायद प्रोग्रेसिंग कार्ड है या भाई कुछ हो रहा है, क्योंकि ये वियतनामीज़ में है। ये मेरी समझ में, हाँ स्कोर कार्ड है गाइस, ये रहा स्कोर कार्ड, ये वही है। और ये भी पेंटिंग की हो गई है। और भाई ये हो गई है कॉपी वगैरह। तो भाई ये पूरा का पूरा जो भी है आप लोगों के सामने, ये सारा भाई अभी का 2025-26 का जो सत्र था ये उसका है। सर्टिफिकेट वगैरह मिल गए हैं। और भाई जितने भी अभी ना वहाँ पे काम किया वो रहा सारा, स्कोर कार्ड भी है। ओके ओके, यू डिड एट होम। ओके बेटा, you happy, huh? Yeah, you do very good, very very excellent. And now you will have new. Okay okay, kiss papa beta. Yeah, Papa, I'll yeah, play your vlog. okay, kiss papa. Say subscribe my channel. Subscribe my channel. तो भाई सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बता दो कि भाई अभी का जो 2025-26 का जो सत्र है वो आप लोगों को कैसा लगा। You want to play Roblox? Okay, I'm coming inside. Then you play. No. I play my phone. Your phone, huh?
No more phone. ओके आई गिव यू iPad, चुप्स यू। ओके बेटा, क्योंकि गाइस टाइम टू टाइम देते हैं हम iPad वगैरह। अभी को ऐसा नहीं कि भैया आ गया और खेल ही रहा है। हाँ No phone, mommy angry. मम्मी एंग्री, हाँ Yeah. ओके फ्यू मिनट आई विल गिव यू। ओके नाउ यू प्ले इनसाइड, आई कीप योर ओल्ड बुक इनसाइड हियर। और लास्ट ईयर का भी गाइस हमारे पास में रखा, और शायद मैंने आप लोगों के साथ में वो भी शेयर किया था। I saw my mommy at train. ये मम्मी ऑलरेडी हैव सीन बेटा। तो भाई इनको मैं अच्छे से लगा के रख देता हूँ, और उसके बाद में भाई पढ़ेंगे आप लोगों की कमेंट, या पहले मैं कमेंट ही पढ़ देता हूँ गाइस, बाद में इसको मैं लगा दूँगा। क्योंकि भाई बहुत सारे भाई नाराज़ हो गए, और ठीक है नाराज़ हो जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कंट्री इज़ द फर्स्ट, नेशन इज़ द फर्स्ट। देश में क्या हो रहा है भाई, मैंने पेट्रोल डीजल पर क्या बोल दिया भाई, बहुत सारे तो भाई मैसेज करके ही मुझे गाड़ी पेल रहे हैं। कुछ लोगों ने अच्छी भी कमेंट की है, ऐसा नहीं है कि भाई बढ़िया कमेंट की है कुछ मेरे भाइयों ने। और मतलब मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को। कल तो मैं पढ़ नहीं पाया था भाई कमेंट, और कल का ब्लॉग भी छोटा ही रहा था। ये है भाई अमित देव, इन्होंने बोला है कि योर पर्सनैलिटी इज़ टू गुड सर, कीप ग्रोइंग एंड इंस्पायरिंग एवरीवन, लव यू फ्रॉम त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। ये परसों वाले ब्लॉग क्या है गाइस? ये है सुशांत देसाई, ब्रो प्लेस इज़ गुड, डेफिनेटली बाई इट। थैंक यू मेरे भाई। विवेक ना भाई ब्लॉगिंग अच्छी थी एंड नाइस ब्लॉग ब्रो, थैंक यू फ्रॉम प्लानिट एक्स, वेलकम भाभी जी, वेरी नाइस ब्लॉग, थैंक यू। इसमें जिसमें नी ने ब्लॉगिंग की थी ना भाई, ये वो वाला है, ठीक है ना। और जिसमें मैंने बोला था कि भाई ये प्रॉपर्टी हम खरीद ले क्या, तो इसमें बहुत सारे मेरे भाइयों ने अपने ओपिनियन दिए हैं, और किसी ने कहा खरीद लो, किसी ने कहा ना खरीद दो भाई। और कुछ दूसरे लोग इंडियन यूट्यूबर इंडियन को ख़राब कर रहे हैं, कुछ है मेरे भाई, सभी नहीं है ना, कुछ है। तो मैं ये कल वाले ब्लॉग की है भाई कमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंने भाई कुछ पेट्रोल डीजल के इशू पे बोल दिया था। तो कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब भी कर दिया है, तो भाई कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा आदमी भाई अपनी यूट्यूब फैमिली पर चाहिए ही नहीं जिसको देश से प्यार ही नहीं है। पार्टी प्रेम मत करो, ठीक है ना, देश प्रेम करो। ऐसा नहीं कि भाई आपने जो है ना किसी नेता को वोट दे दिया और वो नेता करप्ट है, ठीक है ना, वो पार्टी करप्ट है, और फिर भी भाई आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हो। नहीं, सवाल पूछो भाई। जब तुम सवाल पूछना शुरू कर दोगे ना, खुद ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। तो लो मैं पढ़ ही देता हूँ मैं कमेंट। ये है डॉक्टर, ये है बद्री नारायण जी, विशु जी आपने बिल्कुल सही बताया पेट्रोल को लेकर, थैंक यू जी। और सचिन राठौड़, राम राम भाई जी, राम राम। टीना नाइस वीडियो, थैंक यू टीना जी। सुशांत ब्रो वॉट एवर यू शेड अबाउट द करंट सिचुएशन इन कंट्री इज़ 100% ट्रू। कुछ मेरे भाई है जो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कुछ है नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें गाइस पब्लिक डोमेन में हैं, आप लोगों के सामने हैं ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है, तो इनको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा भाई। और जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना भाई, मैं उनको आदमी ही नहीं मानता, वो तो जानवर से भी बदतर है ना। जानवरों में भी दिमाग होता है, पर वो जानवरों से भी खराब रहा है। ये है मेन, कीप सेइंग द ट्रूथ विशु जी, ट्रूथ ऑलवेज हर्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। दिलीप जय श्री राम भाई, आपको और रवि को थैंक यू। ये है समर, अच्छा लग रही है भाभी, थैंक यू जी। इतना दम या वियतनाम की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके दिखा दे, पता चल जाएगा। इंडिया में पीएम गाली भी देता, कितना गायब हुए हैं मेरे भाई। अभी मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताता हूँ। 2013 में जो हमारा इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता था 332 बिलियन डॉलर का, और 332 या 330 बिलियन डॉलर का करता था। मैं अभी चेक करके बता देता हूँ आप लोगों को डाटा, इंडिया का और वियतनाम का ही। कि क्रिटिसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तुम्हारी खुद की समझ में आ जाएगा। कहाँ गया डाटा, सुबह निकाला था मैंने, और सुबह डाटा निकाल कर मैंने किसी को भेजा था, क्योंकि भाई वो भी बड़े वाले अंधभक्त है। हर किसी की अपनी भाई वो होती है, पर मैं कंट्री फर्स्ट होना चाहिए। हाँ मैंने डाटा निकाल कर भेजा था भाई, कहाँ गया, ये रहा डाटा, आ गया है भाई। वियतनाम 2013 में
132 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था, जो सामान दूसरी कंट्रियों को भेजता था, जो वियतनाम। और इंडिया 2013 में 330 बिलियन का जो सामान है वो दूसरी कंट्रियों को भेजता था। आज है 2026, लगभग 12 साल हो गए, ज़्यादा ही बल्कि। जो वियतनाम है आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है 475 बिलियन का, जो सामान बना के वियतनाम बाहर की कंट्रियों को भेजता है। और हमारा इंडिया 2026 में कितना सामान बना के भेज रहा है? 440 बिलियन डॉलर का। 2013 में 2013 में भारत भेजता था कितना? 330, आज भेजता है 440। वियतनाम भेजता था 132, आज भेजता है 475। और वियतनाम 10 करोड़ की जनसंख्या का देश है और भारत 144 करोड़ का। तो भाई आप क्या कह रहे हो कि वियतनाम की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करो? कैसे कर दूँ क्रिटिसाइज़, बताओ? अभी मैं बाहर निकल जाऊंगा अपने कैमरे वैमरे फ़ोन वोन लेकर, ठीक है ना। मेरे पास में गोल्ड की चेन है, ब्रेसलेट है, ठीक है ना। लगभग मेरे पास में, पहनता नहीं हूँ मैं सोना, पर मेरे पास में लगभग मेरे चैन ब्रेसलेट लगा के ½ kg सोना होगा मेरे पास में। मैं उसको पहन के निकल जाऊँगा भाई, कोई मतलब नहीं है यहाँ कि कोई मेरे से छीन लेगा उस चीज़ को, नहीं। तो कैसे क्रिटिसाइज़ कर दूँ भाई, ठीक। और कर्म भूमि है और वो मेरी मातृभूमि है, दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी। और फिर यह है सुरेंद्र सिंह, ये संदीप गेमिंग, हम भी इंडिया में फ्रीडम है, इंडिया में सब कुछ गलत हो रहा है, ये सब कांग्रेसी चाटुकार भी बोलते हैं। थैंक यू मेरे भाई। ये 1000 का पेट्रोल होने दो, पेट्रोल तुम क्यों टेंशन लेते हो, मोदी जिंदाबाद। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। यह रजनी, डोंट टॉक बुलशिट, वर्क विदाउट नोविंग फुल फैक्ट्स। अगर पॉलिटिक्स करना है तो 2 रुपये का वियतनाम से बनाने से कुछ नहीं होता भाई। 2 रुपये का तो तुम हो, और कर दो सब्सक्राइब, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सामने रखी हुई चीज़ तुम्हें नज़र नहीं आ रही है, नीट का पेपर लीक हो गया है, कुछ पता चला तुम लोगों को कितनी बार हो गया है? CBSE का पेपर लीक हो गया है, पता है तुम्हें कितनी बार हो गया है? क्या करप्शन चल रहा है बताओ यार। जो है सामने चीज़ें भी नज़र नहीं आती है गाइस, पता नहीं यार कैसे आदमी है। मैनी अनबग्स इन कमेंट वाइल द रुपी कीपिंग फॉलिंग एवरी वीक। हाँ भाई, वे तो पैसों का तो मन्ना जो है, डॉलर का रुपये का तो करा ही नहीं, अब की बार 100 पार। और अगर आप एयरपोर्ट पर चेंज कराओगे ना तो ऑलरेडी हो चुका है, 103 के हिसाब से कट करते हैं। अगर आप उनको पैसा दोगे ना एयरपोर्ट पे, तो वो बोलेंगे कि $1 103 रुपये में देंगे हम एयरपोर्ट पर, ये हालत है, ठीक है ना। तो ये भाई बहुत सारी कमेंट है जो आप लोगों ने की थी, तो कुछ अच्छी है और कुछ भाई अग्रेसिव है। वो भाई मेरे को जो है कांग्रेसी बोल रहे हैं भाई, मैं कोई कांग्रेसी नहीं ना, मैं वहाँ वोट डालने आता हूँ। जो समस्याएं मेरे सामने आई, जो मैंने देखी, जो मैंने एनालिसिस किया, खुद गूगल किया, तो मैंने आप लोगों को बता दी। और ये जो कमेंट आपने की थी ना कि वियतनाम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करो, ये तुम्हारी कमेंट देख के ही भाई मैंने पूरा डाटा निकाला था, ठीक है ना। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई तुम्हारे पास में फ़ोन है, गूगल भी होगा, उसके अंदर AI भी होगा, खुद डाटा निकाल कर देख लेना, ठीक है ना। और मेरी रिक्वेस्ट है, जिन अंधभक्त भाइयों को ये लगता है कि भाई मैं जो है मोदी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, चाहे BJP को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई लव मोदी जी, ठीक है ना, पर्सनली, पर जो नीतियाँ है मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी तो भाई हर किसी की अपनी समझ होती है, आपकी अपनी समझ है, मेरी अपनी समझ है ना। मैं और मेरा परिवार आप सभी से भाई बहुत प्रेम करता है और आशा करते हैं कि भाई आप लोग भी हमें मैसेज वगैरह में गाली मत दो, ठीक है ना। आप लोग भी भाई हमें प्रेम करो, ठीक है ना। बाकी आप लोगों की मर्जी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत। और कमेंट ज़रूर करना भाई, ये जो अभी के आप लोगों को भाई कैसे लगे ये सारे के सारे जो पेपर है, अभी मैं इनको रख देता हूँ। गुड नाइट।